सिवारा में प्रॉपर बस अड्डे की सख्त जरूरत है, ये सभी जानते हैं। यहाँ पर एक फुवारा चौक था जो कि एक सिवारा के लिए एक लैंडमार्क है, उसको आपने हटाकर वहां पर जो है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू शो बैठक विद जुबैर। आज की हमारी इस बैठक में मौजूद है सिवारा नगर के चेयरमैन फैसल भारती साहब। आज हम इनसे बात करेंगे सिवारा के मुद्दों के बारे में, सिवारा की हो रही तरक्की के बारे में और सिवारा की समस्याओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चेयरमैन साहब, आपका स्वागत है हमारे थैंक यू सो मच जुबैर भाई, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपके सभी व्यूअर्स को मेरा बहुत सलाम, बहुत प्यार और बहुत दुआ आपके लिए और आपके चैनल के लिए। शुक्रिया सर। तो सर, आप कहते हैं आपके खैरियत मालूम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बस खिदमत में लगा हूँ साहब, आप सबका एक गुलाम बन के, एक सेवक बन के काम कर रहा हूँ जनता की, और इसी से राहत मिलती है, और तो कोई मिशन है नहीं मेरा। जी जी, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी बात है ये हमारे सिवारा के लिए। तो सर, मेरे पास कुछ क्वेश्चन हैं जो सिवारा की जनता के हैं, जो मैं लिख कर आया हूँ। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आप पूछिए, स्वतंत्र है पूछने के लिए। और आप ही क्या, मैं तो सारी जनता को जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई भी मुझसे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछे तो आई डोंट माइंड रिप्लाइंग। बिंदास पूछिए आप, मैं जवाब दूंगा, क्योंकि मुझे जनता को मुंह दिखाना है, झूठ नहीं बोलना है। मैं ना गलत करता हूँ ना मुझे गलत पसंद है, तो सच को आज के आप पूछिए जो कुछ। बहुत अच्छी बात है। तो सर, मैं कुछ क्वेश्चन में जो जनता के हैं वो मैं यहाँ पर लिख कर लाया हूँ। तो सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। देखिए सभी जानते हैं, तो आपको पता ही है, कोई पूछने की बात नहीं है। मैं शेख मनाजिर हुसैन वारसी साहब का पोता हूँ, डॉक्टर मज़ाहिर हुसैन वारसी का लड़का हूँ, और मेरी बैकग्राउंड फैमिली सभी को पता है, बिरादरी सभी को पता है। मैं बिरादरी में मानता भी नहीं, मैं तो मुसलमान हूँ, मैं ये मानता हूँ। सही बात कि हम सब एक हुजूर के मानने वाले हैं, एक मस्जिद में एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं। तो भैया मैं तो मुस्लिम हूँ सारी, मैं तो कुरैशी भी हूँ, अंसारी भी हूँ, माहीगीर भी हूँ, अलवी भी हूँ, मंसूरी भी हूँ, सैफी भी हूँ, जो आपको कहना कह लीजिए, मैं तो सब हूँ, मैं मुसलमान हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत ये होना भी चाहिए। अच्छा, आपका जो मतलब फैमिली बैकग्राउंड है उसमें कोई पॉलिटिकल रहे? देखिए हमारे वालिद साहब के ताल्लुकात और दादा के जो मेरे थे मरहूम, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो हमारा रिश्ता ज़हीरुद्दीन साहब से बहुत रहा। बिल्कुल घर वाला परिवार वाले रिश्ते रहे हैं ज़हीरुद्दीन साहब से। और मेरी परवरिश जो हुई है, मैंने जितना वक्त उनके साथ गुजारा है और मेरे परिवार के साथ उन्होंने जितना वक्त गुजारा है, शायद ही कोई फैमिली सिवारा में हो। और मैं उन लोगों में परवरिश लिया हूँ ज़हीरुद्दीन साहब, मतलब एक तरह से आप मान लीजिए कि मेरे अंदर बहुत सारी बातें, और वो खुद कहते थे कि तेरे अंदर मुझे आने वाले टाइम में दिखता है कि तू चेयरमैन बनेगा, ये ज़हीर साहब ने मुझसे कहा था। तो मेरी परवरिश ज़हीर साहब की सरपरस्ती में, मास्टर चौधरी शफीक साहब की सरपरस्ती में, निहाल चंद बाबा जो थे हमारे पंजाबी कॉलोनी में रहते थे, निहाल बाबा, उनकी सरपरस्ती में, राजकिशोर अंकल उनकी सरपरस्ती में, और अल्हम्दुलिल्लाह शेख अकबर हुसैन साहब, और मेरे दादा खुद मनाजिर हुसैन साहब। तो बहुत सारे ये वो ऐतिहासिक नाम हैं सिवारा के इतिहास में, जिनके बीच में पढ़कर बल्कि बड़ा हुआ हूँ मैं, जिनको देख के मैंने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया है, सीखा है उनकी सियासत से, उनकी बातों से। तो इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई? जर्नी शुरू हो गई थी, ये समझ लिए 2007 में, लेकिन मैं फिर वापस लंदन चला गया था। फिर मैं 9 में कम्प्लीटली यहाँ शिफ्ट हुआ। 9 में हमने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ाया, लड़ाने के बाद लगातार संघर्ष जारी रहा, और 17 में लड़े, हार गए, फिर अल्लाह ने हिम्मत दी, खिदमत करी, 22 में, फिर 23 में मौका मिला तो जीत गए। अच्छा काम किया तो पब्लिक ने पसंद किया। मतलब आपकी मेहनत जो है रंग लाई। मेहनत देखिए कोई भी करता है, अल्लाह अगर आप साथ नेक नियत मंजिल आसान। चेयरमैन साहब, आपके कार्यकाल को 3 साल पूरे हो चुके अभी हैं। अभी नहीं हुए, होने वाले हैं जून में, अभी टाइम है, 3 महीने बाद, 2.25 साल हो गए। जी जी। तो आपने मतलब क्या क्या काम कराया है, कुछ बताएंगे आप? देखिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह 55 से ज्यादा सड़कें अब तक बना दी हैं, और 20 सड़कें अभी बनने वाली हैं, 75 हो जाएंगी, और 20-25 सड़कें, और यानी 100+ सड़कें 5 साल में पहली बार आपको ऐसा मिलेगा कि बन जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। जो हमने किया, नाले हमने बना दिए, पानी की किसानों को समस्या थी वो कर दिया, लाइब्रेरी आपके बच्चों के लिए सिवारा के बना दी, बहुत डिमांड थी, और पहली सोलर संचालित गौशाला बना दी, बिजली अपनी बनाने लगे, जिससे हमारा बिल 1 लाख रुपए का हो गया, 1,20,000, 1 लाख, जो 10 लाख रुपए 6 महीने में आता था, उसको हम 6 महीने का 1 लाख रुपए तक ले आए। तो ये अपने आप में अचीवमेंट है, वो काम है जो बहुत ही ऐतिहासिक है। स्टेशन रोड बना दिया, बड़ा रोड था, उसके बराबर में कब्रिस्तान वाला रोड बनने वाला है, इस्लाम नगर का रोड बना दिया,
और अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला जो रोड है इधर निसार पहलवान वाला, ये पूरा बना दिया। कुएं तक बना दिया सफदर वाले, अब उसके आगे बनाने वाले हैं। तमाम ऐसे रोड्स बना दिए बड़े, जो जरूरत थी और लोग परेशान होते थे, तो उनकी समस्याओं को दूर किया और छोटा सा एक पार्क अपने घर के बाहर बना दिया, और इतना अच्छा बना दिया कि सब लोग उसका बैठ के मजा लेता है। पूरे सिवारा के लोग जो आते हैं वहाँ अप्रिशिएट करते हैं और उसकी हिफाजत भी करते हैं। आप देखिए, हमने पेड़ लगाए सौंदर्यीकरण के नाम पे, हमने हजारों पेड़ लगाए, और उन पेड़ों में सिर्फ एक बेल्ट में छेड़छाड़ हुई, तोड़े गए। बाकी आप हमारे मोहल्ले में देखिए, पूरे मोहल्ले के बुजुर्ग, नौजवान, एक एक आदमी उन पेड़ों की, उस पार्क की हिफाजत करता है और खुद ख्याल रखता है। ये जिम्मेदारी भी है, मतलब नैतिक जिम्मेदारी है आदमी की। तो हमारे यहाँ आपने पेड़ लगवाई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी रखवाली करना हम लोगों का भी फर्ज है, सब लोगों का फर्ज है, सब लोगों का। एक मेरा ही नहीं भाई, मैं काम ही तो कर सकता हूँ, बट उसको मेंटेनेंस, सब आई लव सिवारा का बोर्ड था, 2 बार तोड़ दिया ठाकुर द्वारा चुंगी पे आपकी तरफ। बाद में उसने कान पकड़ के बैठक लगा दी, माफ कर दो। अब आदमी क्या करेगा, दिल ही तो बड़ा करेगा। सही बात है। जो मतलब प्रेजेंट में जो चल रहे हैं, अभी बहुत सारी सड़कें हैं जो आगे बनने वाली हैं, तालाबों का सौंदर्यीकरण होने वाला है, एसटीपी प्लांट लगाने वाले हैं, तो नाले का पानी तालाब में डालने वाले हैं, बेंचेस बैठने के लिए, पाथवे, ये सब करने वाले हैं। तो ये काफी अच्छी योजनाएं हैं, काम है। बहुत सारे मुकदमे जीत लिए, 16 बीघे जमीनें कब्जा कर ली, जो सरकारी जमीन थी वो सरकार को दिलवा दी, और लोगों से कब्जा मुक्त करा के उसमें हम हरा चारा बोते हैं अब अपनी गौ माता के लिए, कि भाई उनको हरा चारा पूरा उपलब्ध करा सके। तो वो भी बढ़िया से चल रहा है। जनता की तरफ से सवाल है, बस अड्डे, ये सिवारा में प्रॉपर बस अड्डे की सख्त जरूरत है, ये सभी जानते हैं। ये आपकी कोशिशों का ही असर है कि जिले में और बाहर के विधायकों ने भी मुख्यमंत्री जी से सांसदों ने, ठीक है, ये लिखकर मांग की है। इस दिशा में आगे क्या प्रगति और जनता को कब तक खुशखबरी मिल जाएगी? ड्राइंग तैयार है, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। बस अड्डे का बहुत महत्वपूर्ण मामला है, कई सांसदों ने 7-8 दिन लिख दिया है लेटर, हमारे यहाँ से प्रस्ताव भी चला गया है। अब ये ऊपर से है कि भाई क्या देर है, हमारी तरफ से कोई देर नहीं है। लैंड का झगड़ा था, ये लोग कहते थे नगर पालिका में जो भी पूर्व चेयरमैन थे कि जमीन नहीं है, हमने 17 बीघे जमीन दे दी ऑन हाईवे, जो 100 करोड़ रुपए की जमीन है। तो जमीन का हेडक खत्म हो गई भाई, जब जमीन नहीं थी, अब जमीन हमने खड़ी कर दी, हमने पैदा तो नहीं करी, मेरे घर से तो दी नहीं। ये फैसल भाई, एक सवाल और है जनता का हमारे पास, कि ये जो आपने सेल्फी पॉइंट बनवाया था ये नगर पालिका के पास, तो ये बहुत ही अच्छा कार्य था सौंदर्यीकरण के लिए भी। हम भी वहां जाकर हमने भी सेल्फी ली है, हमारे बच्चे भी जाते हैं और भी सब जाया करते थे वहां पर। तो लेकिन अब क्या है कि ये बदहाली का शिकार है, इसका कोई मेंटेनेंस नहीं कराया गया। देखिए अभी तो बना जी, पहली बात है कि इसको मैंने ही बनवाया था। जी आपने ही बनवाया। बनवाया, बनवाने के बाद सरकारी कोई पैसा वेस्ट अभी तक नहीं किया, क्योंकि जो भी था अपने ही पास से करा दिया था। फिलहाल आपका था पर्सनल? जी पर्सनल बनवा दिया था। अभी उसको ऐसा कर दिया, एक रिक्शा वाला है हमारा भाई, अब गरीब परिवार से, उसके बच्चे ने पत्थर मार दिया उसको। एक दूसरे वाले भाई चलाते मेट्रो, उन्होंने उसके बाद 2 बच्चे लड़ पड़े, उन्होंने आपस में उसको मिलकर पूरे बोर्ड को लाइटिंग तोड़ दिया। जब सारे लोग इस तरह का काम करेंगे और लोग, उनके माँ बाप उनको नहीं बताएंगे, तो फिर कोई चीज कैसे चल सकती है, आप ये बताइए। नैतिक जिम्मेदारी तो देखिए वहीं आ गई। मैं तो चीजें बना के खड़ी कर सकता हूँ, अब मैं 24 घंटे उसकी चौकीदारी और पहरेदारी तो नहीं कर सकता ना। अच्छा, वहाँ ऐसा भी तो हो सकता था, जैसे वहाँ से ठाकुर द्वारा के लिए बसें जाती है जी, तो वहाँ पे जो यात्री है वो परेशान रहते, धूप में देखिए बसों का कोई प्रॉपर वो जगह नहीं है बस उसके लिए। पहले बस तो यहाँ भी खड़ी होती थी, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। हम तो बस अड्डा बना रहे हैं, हम तो सारी बसों को बुला रहे हैं वहाँ आ जाना, तो जब बन जाएगा तो वहाँ खड़ी हो जाएगी। लेकिन एक ये अच्छा पॉइंट भी, शहर में जगह थी तो बना दिया। बस स्टैंड का उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं होता। यहाँ छोटा सा वो बना के एक पर्टिकुलर प्राइवेट बस के लिए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक जो है बहुत बड़ा मुद्दा ही कह लीजिए इसको, जब भी इलेक्शन आते हैं तो फुहारे का नाम जरूर आता है। तो जो यहाँ पर एक फुहारा चौक था, जो कि एक सिवार के लिए एक लैंडमार्क है, उसको आपने हटाकर वहां पर जो है एक 101 फीट का तिरंगा झंडा बनवाया है, लगवाया है। बहुत अच्छी बात है, खुशी होनी चाहिए। नहीं, खुशी है, मुझे तो खुशी है। और आपने शायद देखा भी होगा, मैंने अपने उस पर फेसबुक पर अपलोड भी की थी वो वीडियो, अप्रिशिएट किया था आपको। लेकिन ऐसा क्यों किया आपने वहां से फुहारा चौक हटा? ऐसा नहीं है, आप समझे ही नहीं बात को। मेरा काम किसी भी चीज को मिटाने का नहीं है। अभी बना कहाँ, आप भी बताइए। अभी बन गया? नहीं, अभी तो जब
इतना बड़ा झंडा लगाना था तो सब कुछ हटाना था, जी जी हटाना था नहीं हटाना था। जी जी जी। उसकी बेस बननी थी, फाउंडेशन तैयार होनी थी। तो फुवारे का सब कुछ एज इट इज सिस्टम छोड़ा गया है। झंडा प्लस फवारा अच्छा। प्लस लाइट्स, झंडा विद रिमोट प्लस लाइट्स प्लस फाउंटेन, यानी कि सब कुछ वैसे ही है। सिर्फ देखने का नजरिया और लोगों को मिसगाइड करने की बात है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। जैसा था वैसे भी रहेगा और उससे बढ़िया बनेगा, लेकिन आपके शहर की शान बनेगा। सुनने में तो ये आ देखिए, रहा है ना आप कि मतलब हटा दिया गया है झंडा। अच्छा सुनिए, आप कहीं नहीं चले गए, मैं कहीं नहीं चला गया। जब काम अभी उस पर पत्थर लगना रह गया है, पत्थर लगने के बाद फिर फाउंटेन का काम शुरू होगा। तो जब बन जाएगा तो लोग खुद सभी कह देंगे। मैं क्या बोलूं, किस किस को जवाब दूं? ये तो हमारे एस्टिमेट देख लो आप। अगर आपको यकीन नहीं है, आप जाके देवेंद्र बाबू, शान बाबू से मिल लेना, फाइल दिखा देंगे आपको कि उसमें क्या क्या काम करने जा रहे हैं, कितना बजट है, क्या है, सारी चीज खुल के सामने आ जाएगी। तो यहाँ तो कोई चोरी नहीं है। तो फुवारा तो ऑटोमेटिकली रहेगा, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ रहे। और जहीर साहब के नाम से, भाई उनके ही नाम से रहे। मुझे कोई, मेरे तो वो वालिद की तरह थे, एक दादा की तरह थे। और शायद वो इतना प्यार अपने साहबजादे को ना करते हो जितना मुझे उन्होंने दिया है। तो मतलब ये यहाँ पर फुहारा चौक ही रहेगा। यस ऑफ कोर्स इट इज। चलिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि गलत कह रहे हैं। देखिए, जो लोग जिन पे कुछ कहने के लिए नहीं है, मेरी पुलिस में शिकायत करी है पूर्व चेयरमैन साहब अच्छा कि मैंने झंडा फाड़ के फेंक दिया, जबकि मैं जानता हूं, मैंने वीडियो बना ली थी, सह सम्मान अपने राष्ट्रीय ध्वज को उतारा। उतारने के बाद जो काम था वो किया, और मैं फख्र महसूस करता हूं कि मैंने इतना बड़ा झंडा यहाँ स्थापित करने का काम करने जा रहे हैं। अपने बोर्ड की सहमति से पूरे बोर्ड ने साथ दिया, सारे मेंबरान का शुक्रिया है। और फुवारा भी रहेगा और झंडा भी रहेगा। लेकिन जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, तो मुझे बड़ा दुख हुआ उस दिन जब पूर्व चेयरमैन साहब ने कप्तान साहब के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ वहाँ उल्टी सीधी झूठी शिकायत करी। तो दिल दुखता है। वो एक समझदार आदमी है, लेकिन बहुत नॉन पॉलिटिकल और बचकाना हरकत करी। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पर फुहारा चौक भी रहेगा और फुवारा ही रहेगा। झंडा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये लैंडमार्क नहीं, ऑफ कोर्स इट इज, वो हमेशा रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा चेयरमैन साहब, एक क्वेश्चन और है जो जनता का है कि आपने आते ही शहर में बाहरी सड़कों और हाईवे पर जो पेड़ों पर रंग बिरंगी लाइटें लगाई थी, फुहारा रोशन हो चुका था, और ये डिस्ट्रिक्ट में क्या मतलब बहुत दूर दूर तक फेमस है। क्योंकि मैं भी अगर कभी जैसे बाहर जाता हूँ तो वहाँ के लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं, शुक्रिया साहब, फुहारा की तारीफ मोहब्बत करते हैं। मैं इस काबिल का हूँ साहब। तो कहीं ना कहीं हमें भी बहुत इज्जत मिलती है इससे, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। नवाजिश जी जी। लेकिन ऐसा मैंने ऐसा देखा, या मतलब जनता ने देखा, ये मान लीजिए कि मेंटेनेंस नहीं हो पाया उसका, जगह जगह मैं आपको बताता हूँ, मैंने बताता हूँ। ऐसा होता है, देखिए लाइट जो होती है ये 1 साल की गारंटी की आती है, ठीक है। अब शायद 2 की आने लगी हैं, लेकिन मैक्सिमम कंपनीज है, बस 2 या कोई भी हो, वो साल भर की गारंटी देती है। अब हम एक ही चीज पे बार बार पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हमारा नगर पालिका का बजट इतना नहीं है भाई। 1.5 करोड़ रुपए मिलता है 15 वित्त राज्य वित्त मिला के, तो उसमें आप कितनी सड़कें बना लोगे, कितनी नालियां बना लोगे, कितने चैनल लगा लोगे? ये तो हमने मेहनत करके स्पेशल ग्रांट्स कुछ लाके, नाले, सड़कें और कुछ योजनाएं, तो इतना काम कर लिया है। एक्टिव रहे, लखनऊ जाना, यहाँ जाना, इसको पकड़ उसको पकड़, तब इतना काम संभव हो पा रहा है। क्या इससे पूर्व में भी लोगों ने कोशिश की? मैंने सारे धार्मिक स्थलों पर लैंप्स लगा दिए, ऑर्नामेंटल पोल्स। ये एक बड़ा कदम है। जगह जगह विक्टोरिया पोल्स लगा दिए बड़े बड़े, जो लंदन में लगे हुए हैं, सऊदी में लगे हुए हैं। तो एक ये बड़ा अपने आप में स्टेप है, शहर की रौनक बढ़ी। इतना एहतियात, सारे गेट ठीक करा दिए आपके मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब, चौधरी उस्मान अली, रघु प्रताप सिंह, सारे वेल मेंटेन कर दिए। वहां भी लैंप्स लगा दिए। तो अपने आप सारे ठाकुर द्वारा रोड को देखिए, लैंपों से सजा दिया। अब पूरा स्टेशन रोड पे लैंप्स लगाने वाले हैं, साइड की इंटरलॉकिंग ठीक करने वाले हैं। तो अच्छा, एक और ये चेयरमैन साहब, फुहारे के बराबर में एक पिंक बूथ है, ये शायद आपके कार्यकाल में हो या शायद नहीं हो। नहीं, मेरे कार्यकाल में नहीं है। पिंक बूथ जो है जर्मनी से पहले का मामला है। चलिए, पहले का मामला है, लेकिन मैं मतलब ये आप मेरी तरफ से समझ लीजिए, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से है, या मैं आपको एक एप्लीकेशन में दे दूंगा आपको कि यहाँ पर पुलिस, मतलब पुलिस चौकी की ऐसी जरूरत तो थी नहीं, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट की तरफ से होता है। देखिए, नगर पालिका इसमें कोई रोल नहीं, जगह मांगती है, और जो भी रहा होगा उस टाइम से ही वो कर दिया गया होगा। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। रहा सवाल बस शेल्टर का या वो बनाने का, टीन शेड, यात्री शेड, वो हम कर सकते हैं, वो वी कैन प्लान दैट। यही तो, क्योंकि वहाँ पहले से ही वो कर शेल्टर था, वो कर सकते हैं। मतलब ऐसा है कि वो हमारी प्लानिंग में है, वो किया जा सकता है। इसके अलावा भी पानी की समस्या थी, पियाऊ की समस्या थी, उसके लिए हमने 10-12 पियाऊ मंगा भी दिए हैं जब से हम चेयरमैन बने, और 20 पियाऊ और नए आने वाले हैं लगभग। तो पूरे जगह जगह पे हर वार्ड में लगा देंगे,
तो पूरे सिवारा में अब छुट्टी, क्योंकि 2009 के प्याऊ लगे हुए थे, तो वो मशीनें भी गल गई थी, आधे चोरी हो गए थे, सब सिस्टम बर्बाद हो गया था। तो सब नए प्याऊ अब मंगा दिए हैं, जल्दी आ जाएंगे। गर्मी आने से पहले पूरी जब होगी तो पूरी बस्ती को पानी मिलेगा। पूरी बस्ती की पाइपलाइन ऑलमोस्ट चेंज करा दी है, स्पेशल ग्रांट से पैसा लगा के। जो आए दिन लीकेज की समस्या थी, पानी नहीं पहुंचता था, तो बढ़िया पाइप डलवा के हर वार्ड में जहां जहां पानी नहीं था, और जो पंप भी बंद पड़े थे, जिनको साहब ने कहा भी था कि हमने बना तो दिए और ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन उन्होंने चालू नहीं कर पाए थे, पैसे का वेस्ट ही किया था। उनको भी चालू करने का काम हमने किया है। और आज पूरा प्रेशर इतना जाता है हयात नगर से लेके हर जगह कि फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे भी पानी विदाउट मोटर चला जाता है। ये उसी की बदौलत है, जो पंप चल रहे हैं हमारे, जो हम बंद पड़े थे उनको हमने ठीक करा के चलाने का काम किया है। और भी बहुत सारे अच्छे काम हैं जो आप देखोगे शहर में होने वाले हैं। आप ऑफिस ही देख लीजिए, टूटी हुई कुर्सियां पड़ी थी, टेबल सड़ी हुई थी, जिस सोफे पे आप बैठे ये नहीं था, बाहर नहीं था, नगर पालिका बदहाल थी, मीटिंग रूम बिल्कुल बर्बाद था। तो आज एक विधानसभा की तौर पे बना दिया, माइक लगा दिए, पूरा उसको वेल मेंटेन करा दिया कि कोई भी अधिकारी, कोई भी व्यक्ति यदि आएगा और पत्रकार भी वहां आए या जो लोग भी आए देखें तो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि आपकी नगर पालिका अच्छी है। अब बोर्ड में 14 के 14-15 मेंबर मेरे होते तो शायद मैं और ज्यादा मजबूती से काम कर पाता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सब ठीक हैं। चंद लोग जो हैं 5-7 उनको छोड़ के सब मेरे साथ हैं और सब बहुत अच्छा सहयोग सारे मेंबर अब करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी देख लिया कि विकास की बात कर रहे हैं, जब एक दूसरे को समझने में टाइम लगता है तो सब मेंबरों को भी लगा कि नहीं, मुद्दे की बात करते हैं और काम करा रहे हैं, और हर वार्ड में करा रहे हैं, निस्वार्थ करा रहे हैं। आप देखिए ठाकुर मंदिर सुनैनी मस्जिद का ऐतिहासिक मामला था, हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़ा, लेकिन वहाँ के सब लोगों ने, वार्ड 19-24 के लोगों का धन्यवाद, वहाँ के मेंबर्स का धन्यवाद, बोर्ड का धन्यवाद, सारी जनता का धन्यवाद, सारे भाइयों का, हिंदू मुसलमान, उन्होंने सहयोग किया। वहाँ पे हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी लग जाएगा और सौंदर्यीकरण भी हो जाएगा, तो एक सिवारा के लिए एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। आपके 117 वार्ड में भी जगह है, मैं वहाँ भी चाहता था कि काम हो, लेकिन किन्हीं कारणों वहाँ लोग नहीं चाहते कि काम हो तो नहीं कर पा रहे। एक जगह मैंने और चिन्हित की है वहाँ पे, तो आने वाले टाइम में वहाँ पे सौंदर्यीकरण करेंगे। एक हमने वार्ड 4 और 20 के बीच में जगह देखी है, वहाँ पे काम करेंगे। अच्छा, मतलब ऐसा क्या आप फेस करते हैं, जैसे आपने अभी बताया कि आप वार्ड 17 में कुछ करना चाह रहे हैं, तो क्या वहाँ की जनता ऐसी है कि वो नहीं चाहती कि यहाँ पर कुछ काम हो? देखिए सब तरह के लोग हैं, कुछ चाहते हो कुछ चाहते नहीं हो, कुछ पर्सनल चीजें होती हैं, तो हर आदमी की वजूहत होती है, वो आके मना करते हैं, तो भाई माननी भी पड़ती है बात अपने लोगों की, उनके सम्मान के लिए जो हमारे बड़े हैं। सही। अच्छा चेयरमैन साहब, एक ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जनता का कि जो नगर पालिका में एम्बुलेंस है उसकी सुविधा जो है जनता को नहीं मिल पा रही है। अभी कुछ दिन से हुआ है, ऐसा नहीं था। देखिए क्या होता है, हमने एम्बुलेंस को सिर्फ तेल पे चलाया, ठीक है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो उसमें एक ऑडिट आपत्ति लग गई थी कि भाई आप इसको नुकसान में क्यों चला रहे हैं जब कोई फायदा ही नहीं है। हमने पहले की तरह अधिक पैसे नहीं वसूले। हमारी एम्बुलेंस 2500-2800 रुपए में जॉली ग्रांट से हम वापस बुलवा लेते थे, बेच के आ जाती थी पेशेंट को, तो ये बहुत कम पैसे थे, इस पे आपत्ति लगी। अभी एम्बुलेंस ठीक होने गई भी, आने वाले टाइम में चल जाएगी, बोर्ड से नया प्रस्ताव करा देंगे, उसकी रसीद रख देंगे कोई 200-400 रुपए की या जो भी होगी, जिससे फिर लाभ मिल जाएगा। तो कोई ऐसा इशू नहीं है। एम्बुलेंस पहले तो कबाड़ में ही खड़ी थी, ठीक भी तो मैं नहीं कराई, ये क्यों बोल रहे हैं आप? उसड़ रही थी, उसे आधुनिक बनाया, उसमें धूल थी, उसकी सारी सीटें, सिलेंडर, ऑक्सीजन, सारी व्यवस्था हमने जीतने के बाद करी, वरना वो जल रही थी कबाड़ में। साहब एक ये है कि आपने जो पार्क बनवाए हैं ये आपकी मेहनत और लगन का ही नतीजा है। सिवारा वासियों को एक पार्क उपलब्ध कराया। इस प्रोजेक्ट में जमीन पर उतरने में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? कोई चुनौती नहीं आई यार, अल्लाह हमारे साथ है और बोर्ड आपके साथ है, तो कहीं की परेशानी यार। जब आपके सारे भाई मेंबर आपके साथ हो, आपका खुदा आपके साथ हो, ईश्वर आपके साथ हो, तो क्या चुनौतियां नहीं है। काम करना था, काम किया, और मैं तो आगे भी चाहता हूँ। देखिए मील वाला तालाब कितना बेहतर कर दिया, पार्क बना दिया, सामने ग्राउंड देख लीजिए, तो प्रयासों का ही तो वो है। सिर्फ आदमी के कोशिश करने की देर थी। काम यहाँ पहले भी हो सकते थे, ये पेड़ों पे लाइट पहले भी लग सकती थी, ये लैंप पहले भी आ सकते थे, लेकिन पहले खाई बड़ा कैसे होता बताइए ना। आप मुझसे इतने सारे सवाल करते हैं, मैं एक सड़क बनाता हूँ, 6 लोग लिख देते हैं कि वो भी रह गई है, वो भी रह गई है, वो फिर मैं अगली बार उनमें से लेता हूँ, फिर लिमिटेड पैसा आता है। आप खुद समझिए ना, ये बहुत बड़ी जगह तो नहीं है कि यहाँ 10-20 करोड़ रुपए का बजट है। 1.5 करोड़ रुपया मिलता है एक ग्रांट में, तो 1.5 करोड़ रुपए में आप क्या क्या कर लोगे? एक घर में लग जाते हैं 1.5 करोड़ रुपए आज महंगाई के जमाने में।
अब पूरे उसकी मेंटेनेंस, साफ सफाई सब कुछ करना एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। तो लेकिन हमने वेल प्लान किया, सब कुछ प्लानिंग करके चले कि हमें ऐसे ऐसे करना है, पैसे जोड़ने हैं, राज्य वित्त से पैसा बचाना है, फिर पैसा जोड़ के हर 6-6 महीने पे ये काम कराने हैं। तो पैसे जोड़े, चालाकी दिखाई, काम कराए, धड़ाधड़ काम हो रहे हैं, कोई घोटाला नहीं हो रहा है, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ ईमानदारी से काम हो रहा है। सारे अधिकारीगण सब लोग सहयोग करते हैं। शानदार एसडीएम साहिबा हैं, शानदार डीएम साहिबा हैं, शानदार एडीएम साहिबा हैं, ईओ साहब बहुत बढ़िया है, सारे काम बढ़िया हो रहे हैं, मेंबर सारे बढ़िया हैं, चंद को छोड़ के। अच्छा चेयरमैन साहब, जैसा कि मतलब अब विकास जो है सड़कों और नालियों तक नहीं रहा। नहीं, जैसा कि ये तो बहुत आगे बेसिक है। यही तो आप पहले इसके ऊपर की ना बात करो ना। जी जी, आप भाई ये तो सड़क करो नाली बेसिक है, जी जी। सफाई ये सब बेसिक है। तो लेकिन आप सफाई के लिए मैं जनता से 1 मिनट आपकी बात रोक के कहना चाहूंगा कि मेरी विनती है, हमने मेट्रो रिक्शा मंगा दी है, 15-20 ई रिक्शा आ गई हैं जो गली गली जा सकती है। पहले टेम्पो ट्रॉली थे, वो नहीं जाते थे। जी जी जी। हमने नई जेसीबी मशीन खरीद दी, नए रिक्शा खरीद दिए, टेम्पो खरीद दिए, एक डीसीएम खरीद दी। तो गली गली तक जहां नहीं जा पाते थे वहां जाए। मेरी सभी लोगों से ये हाथ जोड़ के गुजारिश है, निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है कि आप लोग, रात को शहर बहुत बुरा लगता है, सड़कों पे कूड़ा ना भेजें। जब डोर टू डोर लेने लोग आ रहे हैं तो आप कूड़ा कूड़े की गाड़ी में ही डालें, गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग। इससे आपका शहर साफ सुथरा रहेगा और बीमारियों से बचे रहेंगे। जी। अच्छा, एक और ये चेयरमैन साहब एक सवाल है कि मतलब सिवारा मतलब इतना बड़ा कस्बा तो नहीं है, छोटा सा ही है। तो यहाँ जो बाजारों में जो अतिक्रमण जो रोज रहता है, ट्रैफिक जाम रहता है। देखिए, अब ये तो लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अगर हम हटाने रोज पहुंच जाएंगे तो लोग कहेंगे कि देखो चेयरमैन बन के बदमाशी दिखाने आ रहा है, अब गुंडागर्दी करने आ रहा है। हमने तो अतिक्रमण में अपनी भी सीढ़ी तुड़वा ली यार, अपने हाथ से तुड़वा ली। उसमें ये तो होता है हमने जब लोगों को कार्रवाई लगा होती के है। मैसेज जाए, खुद ही लोग समझ जाए। तो देखिए, लोगों को समझना होगा, दे शुड अंडरस्टैंड दिस कि हम लोगों को सहयोग करना है। जब इस सबके सहयोग से शहर चलते हैं, मेरे अकेले चाहने से नहीं चलेगा। मैं भी जाके हटवा दूं, फिर कल को कोई रख ले ये नहीं होता, यही है तो जब रोज नहीं हो सकता ना। कार्रवाई होती है नगर नहीं तो पालिका अब से, कब तक करेंगे आप? हटा लेते हैं, अगले दिन वो फिर सब सामान तो वो लोगों को समझना पड़ेगा। और ज्यादा आप करोगे तो लोग फिर आपको गालियां बकेंगे कि देखो साला ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो आप समझ ही रहे हैं, देखिए लोकल पॉलिटिक्स, क्योंकि अपनी मतलब हमारी खुद की भी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी जी समझें, जी, वरना दुश्मनी होगी और कुछ नहीं सही होगा। बात है, सही बात। अच्छा, अब ये हमारा सवाल है सब्जी मंडी को लेकर। तो जगह हाल ही में मतलब शहर में सब्जी मंडी को हटाया गया है। 5 बीघे जमीन आड़तियों के लिए, मंडी के लिए, सब्जी मंडी के लिए, हर चीज के लिए अवेलेबल है वहाँ पे। 5 बीघे बस स्टैंड के लिए अवेलेबल है आज की तारीख में, और 7 बीघे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिससे रोजगार हिंदू मुसलमान भाई सभी लोगों को मिलेगा। जो इसमें लगभग 150 से 200 दुकानें बनने जा रही हैं। ये तो बहुत अच्छी बात। तो ये कहाँ पर तो है ये जगह? मिल चौराहे पे जो आगे जगह पड़ी हुई है, सरकारी पैजावा की जमीन है, उसमें 5 बीघे जमीन खाली है। जी जी बिल्कुल। उन लोगों का स्वागत है, यदि वो आना चाहते हैं आके बात कर लें। जी जो भी उनको हमारी तरफ से मैक्सिमम हेल्प होगी हम वो कराने का काम करेंगे। उनको वॉशरूम बनवा के देंगे, जी उसमें सारे प्रकाश व्यवस्था करा के देंगे, भराव करा के देंगे, सारी उनकी मदद करके देंगे। सब चीज़ों का हल है। बहुत खूबसूरत नक्शा भी है कॉम्प्लेक्स का, वो भी हमने बनवा लिया है, और ये भी पाइपलाइन में है। बस अड्डे के लिए जरूरी है, और नहीं बना तो फिर दूसरी तरकीब करेंगे। अस्थायी बस अड्डा बनाऊंगा। अगर मेरा सहयोग नहीं किया और जो लोग अड़ंगा लगा रहे हैं तो वो ये जान लें कि मैं भी बहुत जिद्दी आदमी हूँ। ये नक्शा है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का जी जो बनेगा। इसमें लिफ्ट भी है 4, पार्क भी है। ये जो ग्रीन एरिया दिख रहा है आपको, ये पार्क है, 35 फीट का रोड है। सब बहुत अच्छे काम होने वाले हैं। तो इसकी लोकेशन क्या होगी, कहाँ पर ये बनेगा? मिल चौराहा। जैसा कि आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप हर बार जो है मतलब जनता तक पहुंचाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मतलब ये क्वेश्चन है, शिकायत है, आप उन लोगों को ब्लॉक कर देते हैं अगर वो कुछ सवाल करते हैं, अगर उन्होंने कोई हरकत ही ऐसी की होगी भाई साहब, अब या तो मैं उनसे गाली गलौज पे उतरूं, ये मेरा मयार नहीं। जी। उल्टी सीधी बात करें उनकी सुनूं और मेरी पोस्ट पे दुनिया उनको देखे तो अच्छा नहीं लगता है। तो अगर किसी ने ऐसा किया है, क्योंकि 2-3 उठाई गिरे हो रहे हैं ऐसे यहाँ पे, वो इस तरह की हरकतें करते हैं जिनका ना कोई वजूद है, ना मयार है, ना उनकी कोई वीडियो देखता। 10, 20, 100, 50 इससे ज्यादा व्यू नहीं है उनके। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 3-4 मिलियन में मेरी व्यू रहती है। जी। और बढ़िया लोग अप्रिशिएट करते हैं। सारी मेरी माएँ बहनें, नौजवान साथी, बुजुर्ग, हर आदमी के पहुंचती है मोबाइल के में वीडियो, उसको देख के अप्रिशिएट करते हैं। ये वो नंगे लोग हैं जो चिल्लाते रहते हैं, खुद के बस का कुछ नहीं। कभी इन लोगों से भी तो सवाल करो कि तुमने सिवारा के लिए
सिवारा की आवाम के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, अपने पड़ोसी के लिए भी कभी कुछ करा है? और जितना ये करते हैं मुझे उससे फायदा होता है, क्योंकि जितना ये भौंकेंगे मुझे उतना पॉलिटिकल फायदा होगा। सही बात है, पब्लिसिटी तो बस पब्लिसिटी होती है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आप बोलो। मैं तो चाहता हूँ लगातार बोलते रहो भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं अपना काम कर रहा हूँ, अल्लाह देख रहा है, मुझे उसको जवाब देना है और पब्लिक को देना है। दो चार ऐसे लोगों के करने से हो नहीं जाएगा। और चेयरमैन साहब, आपका यहाँ पर मतलब अभी विपक्ष जो है एक्टिव नहीं है सिवारा में, और बाकी और बहुत लोग हैं जो मतलब आप, अरे मेरे भाई, यहाँ से ज्यादा तो कहीं विपक्षी नहीं है। मैं तो 3 विपक्ष झेलता हूँ, नहीं 1 2 3, आप तो जान ही रहे। और मैं सबसे फिर भी अकेला लड़ रहा हूँ यार, अच्छा काम भी कर रहा हूँ, उसके बाद भी ये है वो है। तो बहुत सारे कामों में ये सब टांगा अड़ाते हैं जुबैर भाई। बाकी अल्लाह देख रहा है कि मेरे काम में, मेरी मेहनत में, चाहे बस अड्डा हो या कोई भी काम हो, मेरे प्रयासों में कोई कमी नहीं है। जी तोड़ मेरी कोशिश है कि मैं वो काम कर जाऊं जो इतिहास में लिखा गया है। मैं रहूं चेयरमैन ना रहूं, लेकिन लोग याद करें कि हाँ, एक मर्द का बच्चा आया था और काम करके गया। अभी भी इतनी बड़ी बड़ी और इतनी बड़ी रोड्स बनने वाली हैं कि आप देख के याद करोगे। चौड़ीकरण कराया, इस पे पेंट कराने जा रहे हैं, डिवाइडर बनवा दिए, वो भी रखने जा रहे हैं। कितना बढ़िया काम किया है। मतलब डिवाइडर दोबारा से रखे जाएंगे, दोबारा रखेंगे, चौड़ीकरण कराया। मतलब क्या वजह रही थी पहले जो डिवाइडर, जो लोग हक में थे उन्होंने शिकायतबाजी शुरू कर दी थी, तो परमिशन ले ली है हमने, PWD सब करा लिया है, NOC आ गई है, अब रख देंगे। तो चेयरमैन साहब, सिवारा को लेकर आपका मतलब विजन जो है माइंड में बहुत ही अच्छा रखते हैं आप, मतलब सिवारा के फ्यूचर को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैं देखता हूँ ब्राइट फ्यूचर। यहाँ अच्छा कारोबार से भी लोग जुड़े, और उसके लिए कुछ ऐसा हो कि कोई इंडस्ट्री वगैरह है। देखिए, बीइंग ए चेयरमैन तो मैं नहीं कर सकता। यहाँ अच्छे कॉलेजेस हों, अच्छे अस्पताल में, जो मेरी अगली लड़ाई है वो यहाँ के सरकारी अस्पताल को आधुनिक करने की है। मैं उसमें चिट्ठी लिखने जा रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि यहाँ ज्यादा सुविधाएं मिलें, बहुत परेशानी होती है गरीब लोगों को, और अच्छे स्कूल मिलें, उसके लिए प्रयासरत हूँ। चिट्ठी लिखूंगा मुख्यमंत्री जी को और प्रयासरत हूँ कि और एक्स्ट्रा ग्रांट स्पेशल हमें मिले, पार्क बने यहाँ पे, और बच्चों के खेलने के लिए कुछ चीजें हों, और बोट पड़े नील वाले तालाब में, और ये 12 वार्ड का हयात नगर का तालाब जल्दी बन जाए, लाइटें लगे, सौंदर्यीकरण हो, और सिवारा एक शहर की तरफ अग्रसर हो, विकसित हो, कि यहाँ लोग आने जाने लगे और मानने लगे कि यहाँ बढ़िया मामला हो रहा है, शहर को चमका दिया भाई लड़के ने वाकई। जगह जगह सेल्फी पॉइंट हो, आई लव सिवारा के बोर्ड हो, और अल्लाह इस खिदमत को कभी ना रोके, कब्रिस्तान के मेरे काम को कभी ना रोके, जो लाइटें लगती हैं, क्योंकि दूर दूर से लोग आके इसकी तारीफ करते हैं। जनता के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सिवारा की जनता को? देखिए, लोगों की बातों में मत आइए, काम आप देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर, वैसे आपको पता रहता है। किसी भी चीज का हिसाब किताब, कोई जानकारी लेनी है तो दोनों तरफ की बात सुन के कीजिएगा फैसला। मुझसे भी पूछ लीजिएगा अगर कोई बात नहीं पता है। जितना मैं सच्चाई से आपको बता देता हूँ और आप लोगों की खिदमत, खुदा की कसम मैं दिल से कर रहा हूँ, ये लोग नहीं कर सकते। मैं सिवारा की मिट्टी से वो मोहब्बत करता हूँ कि शायद ये लोग नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये थे हमारे सिवारा के चेयरमैन साहब फैसल वारसी साहब। आपने इनको सुना, इन्होंने हमारे सवालों का, जनता के सवालों का जवाब दिया। तो चेयरमैन साहब बस नहीं, आपका भी थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आप आए, आपने कीमती टाइम निकाला भाई, और सारी मेरी दिल की बात जानी। मैं जब अस्पताल में था, एक छोटी सी बात और कह दूं। जी जी जी। जब मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी, हार्ट अटैक आ गया था, स्टेंट डाला था, तो मैंने सिवारा के लिए एक मैसेज दिया था। जी। वो हमारे एक साथी ने बड़ी अच्छी वीडियो भी बना के डाली थी और लोगों ने शेयर भी की थी, और जुनैद और रजीम, दानिश, ये सब लोग थे, इन लोगों ने वीडियो बनाई थी। तो मैं जब भी ये कह रहा हूँ कि मैं सिवारा से बहुत प्यार करता हूँ। मतलब मुझे ये नहीं पता था मैं जिंदा बचूंगा या नहीं बचूंगा, मेरी हालत बहुत सीरियस थी। इतनी मेरी माँ बहनों ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, सब लोगों ने दुआएं दी कि अल्लाह ने मुझे सलामत रखा। तो जो आदमी मौत के बिस्तर पर पड़ा हो और वो अपने सिवारे का ख्याल रख रहा हो, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं बेलौस कितनी मोहब्बत अपने सिवारा से कर सकता हूँ, कि मुझे अपने परिवार से ज्यादा यहाँ के लोगों की, यहाँ की फिक्र थी। और बार बार मैं यही कह रहा था कि ख्याल रखना, मुझसे जुड़े लोगों का ख्याल रखना, सबका ख्याल रखना। तो इससे ज्यादा मोहब्बत मैं नहीं दिखा सकता। आई लव सिवारा एंड आई ऑलवेज लव सिवारा। इंशाल्लाह मरते दम तक की मोहब्बत कायम रहेगी और खिदमत जारी है और जारी रहेगी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। तो दोस्तों, अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही और नई वीडियो के लिए हमें फॉलो करें।